नमस्कार। यूं तो पूरे उत्तरी भारत विशेष करके पटना और बिहार में ठंड की शीत लहरी चल रही है, लेकिन बिहार का राजनीतिक तापमान काफी गर्म है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शंभू गर्ल्स हॉस्टल हादसे की, जहां बिहार की एक और निर्भया ने इस संसार को बड़े ही त्रासद तरीके से अलविदा कह दिया। बिहार में एक बार फिर से यह सवाल जनमानस के बीच में तैरने लगा है कि आखिर बिहार में बेटियों का भविष्य क्या है। आखिर बिहार में बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं। फ्री साइकिल्स टू फियर साइकिल का यह दौर आखिर कब तक चलेगा। नीतीश जी ने लड़कियों को स्वावलंबी बनाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए फ्री साइकिल बांटी थी, जो आज फियर साइकिल में तब्दील हो गई है। बिहार में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो हुआ है वह एक लड़की की दर्दनाक मौत भर नहीं है। यह हमारे पूरे सिस्टम का, खास करके बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का भी पोस्टमार्टम है। सम्राट चौधरी जी, पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद से ऊंची ख्वाब देखते हुए एक लड़की डॉक्टरी की तैयारी करने, नीट एग्जाम की तैयारी करने माँ बाप को छोड़कर आती है। उम्र 18 साल, सपना डॉक्टर बनने का, और मिला क्या, हॉस्पिटल के बेड पर दर्दनाक मौत और मरने के बाद भी जिल्लत। और फिर वही रूटीन, बोला गया यह आत्महत्या है। सुप्रीम कोर्ट इधर गाइडलाइंस जारी कर रही, सुप्रीम कोर्ट इधर एसओपी बना रही है हायर इंस्टीट्यूशंस ऑफ लर्निंग के लिए, जहां आत्महत्या बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट में कोटा फैक्ट्री पर सवाल उठ रहे हैं, जहां आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। और यहां पटना में कितने आसानी से बोल दिया गया यह सुसाइड है, यह आत्महत्या है। फिर पोस्टमार्टम आया। पोस्टमार्टम के दरमियान शरीर पर सेक्सुअल वायलेशंस के निशान मिलते हैं। एसआईटी गठित की जाती है भारी हो हंगामे के बाद, और फिर दौड़ शुरू होता है पूरे बिहार में लड़कियों, महिलाओं और राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रोटेस्ट का, विरोध का। और फिर एक शर्मनाक चुप्पी, फिर एक जोरदार झंडाटेदार थप्पड़ सत्ता के गाल पर। क्वेश्चन जो आज मैं पूछता हूं या पूछना चाहता हूं वो बड़ा सिंपल है कि आखिर बिहार में लड़कियां सेफ क्यों नहीं हैं। आखिर बिहार में लड़कियां सिर्फ वोट बैंक क्यों हैं। जनाब, जो सरकार की तरफ से इस घटना पर प्रेस रिलीज आई है उसमें यह बात नहीं मिलेगी। उसका जवाब मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा था, वो मुझे नहीं मिला। लेकिन जब आप उस हॉस्टल के पूर्व छात्रों से बात करेंगे, जब आप वहां पटना में लोकल कोचिंग के स्टूडेंट से बात करेंगे, वो भी ऑफ कैमरा, तो आपको जो बात पता लगेगी वह जानकर आप दुखी तो होंगे ही, आश्चर्यचकित भी होंगे कि सेफ्टी का मानदंड कहां था, सुरक्षा एजेंसियां कहां सो रही थी, लोकल थाना कहां था, किस कानून के तहत गर्ल्स हॉस्टल चलाने की अनुमति दी गई थी, उस पर किस तरह का कॉम्प्लायंस था। दिल्ली में भी पीजी और हॉस्टल्स चलते हैं,
उसके लिए कानून है, उसके लिए लाइसेंस है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल को किन किन विभागों के द्वारा एनओसी मिली थी गर्ल्स हॉस्टल चलाने की? जवाब नदारद है। और अगर उनको लाइसेंस दिया गया था, एनओसी दिया गया था, तो सीसीटीवी गेट पर क्यों समाप्त हो जाता है? कॉरिडोर में सीसीटीवी क्यों नहीं लगा था? रात के समय आउटसाइडर्स मेल्स किस तरह से गर्ल्स हॉस्टल्स में प्रवेश पाते थे? किस तरह एडजस्टमेंट के नाम पर बाहरी तत्व हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में प्रवेश ले जाते थे? और अगर कोई कंप्लेन करता था तो हॉस्टल संचालकों द्वारा यह जवाब मिलता था, बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, बेटा बिहार में ऐसा ही होता है, बेटा ज्यादा सवाल मत पूछो। और सबसे जो डिस्टर्बिंग बात थी इस पूरे प्रकरण में कि उस रात जब यह घटना हुई तो चीखने की आवाज सुनी गई थी, लेकिन एफआईआर में यह चीखने वाली बात कहीं नहीं लिखी है। अब यह महज एक इत्तेफाक था या यह भी एक तरह का एडजस्टमेंट था? यह महज एक कोइंसिडेंस था या कन्वीनियंस था? देखिए, यह कोई इकलौती घटना नहीं है जिस पर मैं सवाल उठा रहा हूं और यह वीडियो लेकर आया। यह एक पूरे सिस्टम के फेल्योर की गाथा सुनाता है। यह एक केस नहीं है बिहार में, यह एक पैटर्न है। बिहार में जब भी लड़कियों के साथ कुछ होता है, केस को पर्सनल ट्रेजेडी बना दिया जाता है। थोड़ी राजनीतिक आवाजें उठती हैं और फिर विरोध के स्वर दबा दिए जाते हैं या दब जाते हैं। जो एक्यूज्ड होता है वह थोड़े दिन सीन से गायब होता है और फिर सब कुछ रोजमर्रा की तरह चल पड़ता है। और फिर जनता की यादाश्त तो शॉर्ट लिव्ड है। पब्लिक मेमोरी फिर से रीसेट हो जाती है या रीसेट कर दी जाती है। यही हुआ था मेहरू निशा कांड, अगर आपको याद हो, पटना में। यही हुआ था बेबी तबस्सुम कांड, अगर आपको याद हो। यही हुआ था मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, अगर आपको याद हो। यही हुआ था नूतन कांड, अगर आपको याद हो। और यही हुआ था चंपा विश्वास केस, जो एक आम महिला नहीं थी, बिहार में पदस्थापित एक सीनियर आईएएस अफसर, पावरफुल ब्यूरोक्रेट की पत्नी थी। बट हर बार वही इंक्वायरी, हर बार वही गुस्सा, वही आक्रोश, हर बार वादे और हर बार सच्चाई दबा दी गई। हर बार सच झूठ साबित हुआ। नीतीश कुमार जी ने बिहार में फ्री साइकिल बांटी थी हर लड़कियों को, जो कॉलेज जाना चाहती थी, 12वीं पास कर लेती थी। स्कीम बहुत अच्छा था। इससे लड़कियों की भागीदारी शिक्षा में कॉलेज स्तर पर बढ़ी। लेकिन अंततः क्या हो रहा है? लड़कियों की संख्या शिक्षा में बढ़ी, स्कूल में इनरोलमेंट भी बढ़ा, लड़कियां स्वावलंबी हो रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और बेटी बचाओ का नारा भी सुदृढ़ हुआ। बट साइकिल देकर सिस्टम सेफ हुआ क्या? यह सवाल आज जनता पूछती है। आज बिहार में लड़की उस साइकिल से स्कूल तक तो जा सकती है, कोचिंग तक जा सकती है, हॉस्टल में रह सकती है, कोई सवाल इस पर नहीं है। बट
क्या उसी साइकिल से, उसी हॉस्टल, उसी कोचिंग में गई हुई बेटी सुरक्षित रह सकती है? यह बड़ा सवाल है। बिहार पूछता है। एम्पावरमेंट, स्वावलंबन, बिना संरक्षा के, बिना सुरक्षा के, महज नारा तो नहीं। वाई बिहार? वाई रियल प्रोब? आज यह जो सवाल है, जो शिद्दत से बिहार के जनमानस के बीच में तैर रहा है और आक्रोश है अक्रॉस द स्टेट, वह सिर्फ अब कानून और व्यवस्था का सवाल नहीं है, वह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का सवाल नहीं है। आज यह सवाल है कास्ट पावर पॉलिटिक्स का। आज यह सवाल है लॉन्ग स्ट्रॉन्ग मैन एंड वीक पुलिसिंग का, मसल पावर का और कमजोर पुलिस तंत्र का। यह सवाल है हॉस्टल माफिया का। यह सवाल है कोचिंग इंडस्ट्री के नेक्सस का। यह सवाल है एडमिनिस्ट्रेटिव फियर ऑफ बैकलेस का। यह सवाल है पुलिस आखिर किसके दबाव में काम करती है? कौन लोग हैं जो पुलिस महकमे पर भारी पड़ते हैं? बिहार में एफआईआर दर्ज कराना भी एक अपने आप में काम है। जस्टिस, जहां एक प्रोसेस नहीं है, बट जस्टिस के लिए पॉलिटिकल परमिशन की जरूरत है। पहले आपको राजनीतिक दल से अनुमति लेकर आनी पड़ेगी, फिर आपको न्याय की मांग करनी पड़ेगी। और जब एक्यूज्ड, जब गुनाहगार, जब अपराधी सत्ता से जुड़ा, इन्फ्लुएंशियल हो, पावरफुल हो, तो सेक्शन भी बदल जाते हैं, धाराएं बदल दी जाती हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदल जाती है, मेडिकल रिपोर्ट में विरोधाभास हो जाता है, गवाह चुप हो जाते हैं और बेल एफआईआर से पहले अरेंज हो जाती है। जस्टिस डिलेड नहीं होता बिहार में, जस्टिस डाइल्यूट होता है। बिहार में जस्टिस डिनाई नहीं होता, बिहार में जस्टिस खरीद लिया जाता है। बिहार में जस्टिस बिकता है जनाब, पैसे हो तो खरीद लो। बड़ा सवाल यह है, मैं आज यह नहीं पूछ रहा कि इस लड़की के साथ क्या हुआ, मैं यह पूछ रहा हूं कि अगली लड़की का नंबर कब आएगा। ध्यान दीजिए, मैं यह नहीं पूछ रहा कि इस लड़की के साथ क्या हुआ, मैं यह पूछ रहा हूं कि अगली लड़की का नंबर कब आएगा। और जब आएगा फिर हम क्या करेंगे? कैंडल मार्च, ट्वीट, टीवी डिबेट और फिर नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज। बिहार में लड़कियों की सेफ्टी न्यूज साइकिल के साइज की होती है जनाब, लेकिन इस न्यूज साइकिल के चक्रव्यूह से अगर बिहार की जनता बाहर नहीं निकलते हैं तो मेरी चेतावनी सुन लीजिए। मैं स्पीच नहीं दे रहा, मैं भाषण नहीं दे रहा। अगर शंभू गर्ल्स हॉस्टल का यह केस भी बाकी अन्य केसों की तरह बिहार में इस बार भुला दिया गया तो याद रखिएगा, कल सिर्फ किसी और हॉस्टल का नाम बदलेगा, कल कोई और निर्भया सामने आएगी, कल कोई और लड़की का चेहरा इस लड़की के ऊपर चिपक जाएगा और हम फिर बोलेंगे दुखद, शॉकिंग। मेरा यह वीडियो, मेरा यह सवाल सरकार के खिलाफ नहीं, यह खिलाफ है आपकी चुप्पी के खिलाफ।
बिहार को फ्री साइकिल नहीं चाहिए, बिहार को चाहिए फेयर फ्री कैंपस। नीतीश जी, साइकिल वापस ले लीजिए, भय मुक्त कैंपस दे दीजिए बिहारियों को। तो दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में लिखिए, ट्वीट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मांग कीजिए, नो मोर फ्री साइकिल, गिव मी फेयर फ्री कैंपस। साइकिल वापस लो, व्यय मुक्त कैंपस जनता को सौंपो। जी हाँ, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और इस वक्त आप देख रहे हैं फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।